और जो वर्तमान को खो देता है वह भविष्य को कभी पकड़ नहीं सकता। जब रास्ता न दिखे तब पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे देखोगे तो केवल पछतावा मिलेगा। आगे मत देखो, क्योंकि आगे देखोगे तो केवल डर मिलेगा। बस भीतर देखो, क्योंकि भीतर तुम्हारा कृष्ण बैठा है। वही श्री कृष्ण जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कमजोर नहीं हो, बस थके हुए हो। तुम असफल नहीं हो, बस सीख के दौर से गुजर रहे हो। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि तुम एक ही दरवाजे की ओर देखो, अपने भीतर के द्वार की ओर। जब बाहरी सहारे छूटते हैं तब अंदर की शक्ति जागती है। यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे अकेले क्षणों में आते। जब रास्ता न दिखे तब शांत हो जाओ, क्योंकि घबराहट तुम्हें गलत दिशा में ले जाती है। शांत मन ही सही संकेत पकड़ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं पर भरोसा कर लिया उसने मुझे पा लिया, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे विश्वास में बसता है। आगे देखे और याद रखना, ये अंधेरा स्थायी नहीं है। ये रात भी कटेगी, ये मौन भी टूटेगा, ये बोझ भी हल्का होगा। बस आज खुद से ये वादा कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि कर्म करते हुए जो थकता है उसे कृष्ण अपने कंधे पर उठा लेते हैं। ये वाणी तब सुनना जब मन कहे अब नहीं हो रहा, उसी क्षण समझ लेना। श्री कृष्ण कह रहे हैं, बस थोड़ा और, मैं देख रहा हूं। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब मन सबसे ज्यादा शोर करता है। विचार चिल्लाने लगते हैं, डर सवाल पूछने लगता है और धैर्य धीरे धीरे टूटने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने अपने मन की आवाज को नहीं, अपने विवेक की आवाज को सुन लिया, उसी दिन रास्ता अपने आप बन जाएगा और परिवर्तन तुम्हें शक्तिशाली। तुम रो सकते हो, थक सकते हो, टूट सकते हो, लेकिन रुक नहीं सकते। रुक जाना ही असली हार है। चलते रहना, भले ही धीरे धीरे, यही धर्म है। अक्सर जब रास्ता नहीं दिखता तब मन दूसरों से तुलना करने लगता है। वो आगे है, वो सफल है, वो खुश है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मत कर अर्जुन। हर किसी की यात्रा अलग है। किसी का सूरज सुबह निकलता है, किसी का शाम को, लेकिन सूरज सबका निकलता है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस विश्वास बनाए रखो। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा हो तब समझ लेना भगवान तुम्हें उड़ना सिखा रहे हैं। क्योंकि जो गिरने से डर जाता है वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, और जो हर गिरावट के बाद खड़ा हो जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। गीता का योद्धा जो बाहर नहीं भीतर लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपना गुरु बना ले। डर तुम्हें बताता है कि कहां तुम अब भी कमजोर हो, और जहां कमजोरी है वहीं साधना करनी होती है। जो डर से भागता है वो जीवन से भागता है। जो डर को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब मौन अपनाओ। हर किसी को अपनी पीड़ा बताने से समाधान नहीं मिलता। कुछ युद्ध चुप रहकर ही जीते जाते हैं।